गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नीटपीडिया। नाउ एनसीईआरटी रैपिड रिव्यू में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यस मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत लोगों से इसका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप टॉपिक को समझे हुए तो ये क्वेश्चन गलत आपका नहीं हो सकता है। ओके, नाउ देखिए मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है जो उसके लिए एक थ्योरी दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्यों भाई इसका नाम स्लाइडिंग फिलामेंट क्यों पड़ा है? दैट मीन्स दोनों फिलामेंट जो है वहां पे स्लाइडिंग होता है। वो स्लाइडिंग कैसे होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, उसका मैकेनिज्म हमको देखना है, ठीक है ना। तो देखें क्या होता है एक्चुअली, ये स्लाइडिंग कौन सी थ्योरी एक्सेप्टेड है? ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होता है। कैसे होता है? ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। जो थिन फिलामेंट है दैट मींस ये वाला का थिन फिलामेंट है, इसके ऊपर स्लाइड करेगा। कैसे स्लाइड करेगा वही मैकेनिज्म हमको यहां पे देखना है। सो देयर इज स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट मतलब क्या हो गया? यस, मेजर पार्ट उसका एक्टिन का बना हो गया। सो एक्टिन फिलामेंट कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है, और थिक फिलामेंट मायोसिन का बना होता है, तो उसको मायोसिन फिलामेंट भी आप बोल सकते हैं। चलें जरा देखें, यहां पे कंसेप्ट आता है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। एक कंसेप्ट आती है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ये क्रॉस ब्रिज क्या चीज है भाई साहब? ये देखें, ये थिन फिलामेंट जो है, थिन फिलामेंट जो एक्टिन है, ठीक है, और यहां पे थिक फिलामेंट जो है मायोसिन का हेड है, दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। मान लीजिए हेड ऑफ मायोसिन है, ये थिन फिलामेंट है, ये दोनों के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। नाउ हमारा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, नाउ ये नॉर्मली हर समय क्रॉस ब्रिज क्यों नहीं फॉर्म होता है? क्योंकि यहां पे जो बाइंडिंग साइट है, जो एक्टिन हैज मायोसिन बाइंडिंग साइट, या मायोसिन हेड बोल सकते हो प्रॉपरली आप, मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट। और इसके पास क्या है? हेड के पास क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट। ओके, इसके पास क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। ओके, नाउ एक बात और आप ध्यान दीजिए, इसके पास क्या है आपका? एक्टिन बाइंडिंग साइट। नाउ ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये जो मायोसिन है, ये जो ट्रोपोमायोसिन है, ये यहां पे एक्टिव साइट को क्लोज करके रखता है। नॉर्मली क्या होता है, क्रॉस ब्रिज क्यों नहीं फॉर्म होता सब समय? क्योंकि यहां पे यस, ये जो एक्टिव साइट है बाय ट्रोपोमायोसिन वो क्लोज रहता है। ट्रोपोमायोसिन वो क्लोज रहता है। इज दैट क्लियर? चले आगे जरा एक और कंसेप्ट आप देखिएगा, एक और कंसेप्ट देखिएगा। ये तो आपका क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया। ना ये जो ट्रोपोनिन है, क्या है? ट्रोपोनिन है। ये ट्रोपोनिन जो होता है 3 सब यूनिट का बना होता है। यस, 3 सब यूनिट का बना होता है, एंड इट बाइंड्स विथ कैल्शियम। नाउ अब देखो ये सारा चीज इंफॉर्मेशन कैसे आएगा, ठीक है। एक मसल फाइबर है, सबसे पहली बात तो उसके पास हमको इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगा, ठीक है। दैट मींस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, इंफॉर्मेशन लाएगा कौन? बोलिए, न्यूरॉन लाएगा। न्यूरॉन में ऐसा क्या होता है? साइनेप्स होता है, ठीक है। दैट मींस मसल और न्यूरॉन के बीच में क्या बनेगा? यस, जंक्शन बनेगा, साइनेप्स बनेगा। दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखें ये डायग्राम आप देखिए, ये देख रहे हो आप, ये आपका एक न्यूरॉन है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है आपका? साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या है इसके अंदर? साइनेप्टिक वेसिकल्स। नाउ साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर होता है तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा यहां पे? मेनली होता है आपका एसिटाइल कोलिन। ना ये एसिटाइल कोलिन यहां से रिलीज होगा, और यहां पे रिसेप्टर्स होगा। कहां पे? यस, मसल्स के पास क्या होगा? रिसेप्टर्स होगा। नाउ दीज रिसेप्टर विल रिसीव द सिग्नल, ठीक है, एंड दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझ में आया? जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा तब यहां पे देखें मसल में होता है क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को रिलीज करेगा, ठीक है। तो सारा स्टेप क्लियर हो गया। बोलो पहले क्या फॉर्म होता है मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या रिलीज होगा? न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज एसिटाइलकोलिन, जो जाएगा मसल के पास। मसल्स के पास से रिलीज होगा क्या? कैल्शियम। कहां से? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट मींस कैल्शियम जो होता है इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? चलें
चलें देखें, पहले क्या होगा, एन इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम रीचेस द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। भैया कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो चलेगा, कौन से न्यूरॉन से भाई साहब, उसको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। देखिए सेंसरी न्यूरॉन क्या चीज होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन ले जाता है और जो ऑर्डर लेके आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। इज दैट क्लियर? चलो नाउ इसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को हम लोग मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, साइनेप्स बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलीमा ऑफ द मसल फाइबर। यस, मसल फाइबर के मेम्ब्रेन और न्यूरॉन के बीच में। नाउ अ मोटर न्यूरॉन दैट मींस ये और मसल फाइबर क्या हो गया आपका, इसको हम लोग बोलते हैं पूरा मोटर यूनिट। ठीक है, देखें क्या क्या स्टेप्स इंवॉल्व है। सबसे पहले साइनेप्टिक वेसिकल से क्या रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। एग्जाम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, दैट इज एसिटाइल कोलिन। ये क्या जनरेट करेगा, इट विल जनरेट व्हाट, एक्शन पोटेंशियल। इट विल जनरेट व्हाट, एक्शन पोटेंशियल, जो जाएगा कहां, मसल फाइबर्स के पास। नाउ फिर देखें ये क्या करेगा, इट विल कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम। इज दैट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो गया? स्टेप बाय स्टेप ये इवेंट सारा हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। नाउ अब देखो जब कैल्शियम आएगा, चलिए हम एक डायग्राम आपको एनिमेशन दिखाते हैं, उसके बाद हम इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। ओके जरा ये आप एनिमेशन देखिए, ठीक है। ये आप जो देख रहे हो येलो कलर का पोर्शन, ये आपका साइनेप्स है, ठीक है। दैट मींस ये पूरा आपका साइनेप्स है, वो न्यूरॉन का एंडिंग है और ये मसल, दोनों को मिला के हम लोग साइनेप्स बोल रहे हैं। अब देख रहे हो यहां पे छोटा छोटा वेसिकल्स है। जरा एक बार हम पीछे ले जाते हैं डायग्राम एनिमेशंस को, तो अगर आप देखोगे यहां पे छोटा छोटा वेसिकल्स है जहां से रिलीज हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। थोड़ा और हम लोग बैक जाते हैं, ये देखो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और रिसेप्टर पे क्या बाइंड कर रहा है, एसिटाइल कोलिन। ये आपको साइनेप्टिक वेसिकल्स है, ठीक है। नाउ ये रिलीज किया क्या, एसिटाइल कोलिन, साइनेप्स के साथ बाइंड किया। नाउ उसके बाद ये क्या है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देख रहे हो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज हो रहा है, यस, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है बोलो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज हो रहा है। ना ये कैल्शियम जाएगा आगे, यस, एक्टिव साइट को एक्सपोज करेगा, जरा हम आगे बढ़ते हैं, चलें। नाउ ये देखो क्या हो रहा है, कैल्शियम आपका रिलीज हो रहा है, किससे रिलीज हो रहा है भैया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो रहा है। अब ये देखिए, ये देखो एक्टिव साइट है, कहां पे है, एक्टिन में प्रेजेंट है, इसको हमको एक्सपोज करना है। ये देखो ये आपका ट्रोपोनिन था, ये डायग्राम देखो आप, ये आपका क्या है, ट्रोपोनिन है। कैल्शियम आके बाइंड कर रहा है, यस, ट्रोपोनिन रोटेट करवा दिया ट्रोपोमायोसिन को जब रोटेट करवा दे रहा है, देखो एक्टिव साइट जो है वो खुल जाएगा। ये देखो एक्टिव साइट आपका खुल गया। नाउ अब जब आपका एक्टिव साइट खुल जाएगा तो मायोसिन हेड आएगा और क्या करेगा, यस, दे विल फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। ये एक्टिव साइट ओपन हुआ। नाउ अब ये देखो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया मायोसिन हेड के वजह से, ठीक है। मायोसिन हेड हमारा क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर रहा है। ये देखो क्रॉस ब्रिज आपका फॉर्म हो गया है, ये देखो क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो रहा है और इसको स्लाइड करवा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है वो हम थोड़ा आगे देखेंगे, ठीक है। आपको इतना ही समझाना था, यस, कैल्शियम कैसे रिलीज हो रहा है और स्लाइडिंग कैसे हो रहा है। ओके, नाउ कम बैक टू द स्लाइड। चलिए हम लोग अपना जो स्टेप्स है उसको हम लोग फिर से रिवाइंड करते हैं। कैल्शियम बाइंड विद द सब यूनिट ऑफ द ट्रोपोनिन, ठीक है, ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड अनमास्क द एक्टिव साइट को अनमास्क कर दिया फॉर मायोसिन। नाउ अब मायोसिन का हेड क्या कर सकता है, बोलो, मायोसिन का हेड क्या कर सकता है। नाउ मायोसिन हेड जो होता है वो क्रॉस ब्रिज फॉर्म करेगा, ठीक है, यस, ये क्रॉस ब्रिज फॉर्म करेगा। लेकिन ध्यान रहे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए हमको एनर्जी का जरूरत पड़ेगा और वो एनर्जी आता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी।
ओके नाउ अब देखो एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, यस क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, यस क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। नाउ अब देखो स्लाइडिंग होगा, अब क्या होगा, स्लाइडिंग होगा। स्लाइडिंग होगा तो क्या क्या चेंजेस होता है वो देखो, ठीक है। ये डायग्राम देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। मान लो ये आपका क्या है, मान लो क्या, ये तो है ही, जरा ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, मायोसिन है, और ये जो तार जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है ये आपका मायोसिन हेड हो गया। अगर आपको ध्यान में हो, अगर ये ऐसे बाइंड कर रहा है इसके साथ, ये इसके साथ क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर रहा है, दैट मींस ये क्या करेगा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइड करेगा। जब स्लाइड करेगा दैट मींस ये वाला आगे की तरफ बढ़ेगा, ये वाला आगे की तरफ बढ़ेगा। दैट मींस दोनों जेड लाइन जो था यहां पे था वो आगे बढ़ के थोड़ा और पास में आ जाएगा, जेड लाइन और पास में आ जाएगा। दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन द जेड लाइन डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन। दैट मींस लेंथ ऑफ द सार्कोमियर, लेंथ ऑफ द सार्कोमियर आर डिक्रीजिंग। अरे भैया डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन वही तो था आपका सार्कोमियर। नाउ अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काम कर रही है, स्लाइड करेगा तो डिस्टेंस दोनों का कम होगा। दैट मींस जेड लाइन, डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन डिक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये जरा देखो कम हो गया, और देखो कम, और कम हो गया। लेकिन एक चीज देखो और, एक चीज देखो और, दैट मींस ये एच जोन क्या था, एच जोन क्या था, एच जोन क्या था, यस थिक फिलामेंट का वो रीजन जहां पे एक्टिन एब्सेंट था। लेकिन लास्ट में आप देखो क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, एच जोन के पास भी क्या आ गया, एक्टिन आ गया। जब एच जोन के पास भी एक्टिन आ जाएगा दैट मींस अब एच जोन नहीं रहा, वही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एच जोन डिसअपीयर, एच जोन डिसअपीयर। एच जोन क्या हो जा रहा है बोलो, डिसअपीयर हो जा रहा है, ठीक है। नाउ लेकिन एक बात ये देखो, क्या इसका लेंथ डिक्रीज हो रहा है, दैट इज एन आइसोट्रोपिक जो होता है ए बैंड, इसका लेंथ क्या डिक्रीज हो रहा है, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो मूव कर नहीं रहा है, ओनली हेड ऑफ मायोसिन मूव कर रहा है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रहा है। देखो यहां पे भी स्केल लेके अगर नापोगे यहां पे, दैट मींस ए बैंड का लेंथ नोट करके लिख लेना, ए बैंड का लेंथ रिमेन कांस्टेंट, ए बैंड लेंथ रिमेन कांस्टेंट, ए बैंड का लेंथ रिमेन कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। इज दैट क्लियर, ओके। नाउ अब देखो आई बैंड अगर देखो, जरा हम सारा इरेज करते हैं, जरा हम आई बैंड का देखते हैं। आई बैंड का लेंथ पहले ये था, ठीक है, अब देखो फिर ये हुआ, फिर देखो ये हो गया, दैट मींस आई बैंड का लेंथ डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस आई बैंड डिक्रीजेस, एच जोन डिक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन द जेड लाइन, डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन डिक्रीजेस बट ए रिमेन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट। चले तो देखिए यस एच जोन क्या हो जा रहा है, डिसअपीयर हो जा रहा है, बोलो एच जोन क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। नाउ देयर इज द शॉर्टेनिंग ऑफ द सार्कोमियर, सार्कोमियर का शॉर्टेनिंग हो रहा है। नाउ आई बैंड गेट शॉर्टेंड, ठीक है, लेकिन ए बैंड रिटेन्स द लेंथ, ए बैंड का लेंथ कांस्टेंट रह रहा है। इज दैट क्लियर, चले नाउ जरा हम फिर से एक बार देख लेते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। देखें दो जगह एनर्जी लगती है, दो जगह एनर्जी लगती है, ये आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देख रहे हो, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये देखो जब क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है ना, जब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है तब एटीपी लगता है, तब एटीपी लगता है, ठीक है, जब क्रॉस ब्रिज होगा तब। नाउ जब क्रॉस ब्रिज में से दैट मींस हाइड्रोलिसिस होगा, अब देखो ये क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया, ये ऐसे था, नाउ दे हैव स्लाइडेड, स्लाइडिंग यहां पे डन हो गई। लेकिन जब डिटैचमेंट होता है, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, वहां पे भी एटीपी लगता है। दैट मींस एटीपी दो जगह लग रहा है, एक तो आपका लग रहा है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में, एंड पहला क्या होगा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में, दूसरा आपका ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज में, दूसरा आपका ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करने में भी लगता है। चलें नाउ अब देखिए रिलैक्सेशन की बात करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन की बात तो हमने कर ली, कॉन्ट्रैक्शन की बात तो हमने कर ली, नाउ रिलैक्सेशन की बात करते हैं। नाउ जब रिलैक्सेशन होगा तो उस समय क्या होगा बोलिए, यस कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चला जाएगा। इज दैट क्लियर, ओके। व्हेन कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम, द एक्टिन फिलामेंट आर अगेन मास्क्ड,
ठीक है, क्योंकि कैल्शियम ही तो उसको अनमास्क करके रखा था। एज ए रिजल्ट जेड लाइन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मसल रिलैक्सेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मसल रिलैक्सेशन। नाउ कुछ और कंसेप्ट्स देखें। जब हमारा स्केलेटल मसल जो होता है ना, आपको ऑलरेडी पता है ये फटीग मसल्स है। कैसा मसल है, फटीग मसल्स है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा आप कॉन्ट्रैक्शन करते हो, हैवी एक्सरसाइज करते हो, या किसी दिन ज्यादा दौड़ लेते हो, मम्मी ज्यादा काम करवा लेती है, तो क्या बोलते हो, मम्मी पाँव में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है, बिकॉज उस कंडीशन में रेस्पिरेशन का जो मोड होता है वो एनएरोबिक हो जाता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन आप ऑलरेडी पढ़े हो, वहां पे जनरेट होता है क्या, बोलो, लैक्टिक एसिड, एंड दिस लैक्टिक एसिड कॉजेज पेन। जरा देखिए क्या हो रहा है। The reaction time of the muscle fiber varies in the different muscles, ठीक है। रिएक्शन टाइम है, ठीक है, ये आपका मसल टू मसल वेरी करता है। रिपीटेड एक्टिवेशन, ठीक है, रिपीटेड एक्टिवेशन लीड्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, ओके, इट कॉजेज मसल फैटिग, ठीक है। क्यों हो रहा है, ड्यू टू एनाएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द मसल्स। देखें ये क्या कंसेप्ट बोल रहा है, ये जो होता है मसल ना, मसल ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन फॉर द स्टोरेज, जब जरूरत पड़े तब यूज करे बहुत ज्यादा। तो जब एनर्जी चाहिए तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज से जनरेट होगा आपका लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड कॉज है पेन का, ओके। नाउ अब देखिए दो तरह का रेस होता है। अगर आपने देखा होगा, मूवी देखा होगा, मिल्खा सिंह देखा होगा, ठीक है, या आप ओलंपिक देखते हो, तो दो तरह का रेस होता है। एक शॉर्ट रेस होता है और एक आपका लॉन्ग रेस होता है, मैराथन होता है, ठीक है, और एक स्प्रिंट होता है जिसमें कम समय में ज्यादा तेज दौड़ना होता है, ठीक है। नाउ इन दोनों रेस के लिए मसल रिस्पॉन्सिबल अलग अलग होता है, ठीक है। जरा आप देखें, दो तरह का मसल फाइबर होता है, ठीक है। एक व्हाइट मसल फाइबर, अगर ये डायग्राम देखोगे यहां पे रेड पिगमेंट्स कम है, ठीक है, और यहां पे देखोगे मसल में रेडनेस ज्यादा है। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि यहां पे एक स्पेशल पिगमेंट पाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मायोग्लोबिन, ठीक है। और यहां पे मायोग्लोबिन जो है उसका अमाउंट कम है, या मायोग्लोबिन नहीं है, मायोग्लोबिन का अमाउंट कम है, इसीलिए। और मायोग्लोबिन जो होता है आयरन कंटेनिंग, लाइक हेमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन है, Fe+3 स्टेट में होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जिसके कारण मसल का कलर क्या हो जाता है, बोलो, रेड कलर हो जाता है, ठीक है। यस, दिस इज रेड कलर ड्यू टू मायोग्लोबिन, ठीक है। नाउ अब देखो, जहां मायोग्लोबिन ज्यादा वहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इसका ट्रिक है देखो, और इसका कंट्रैक्शन जो होता है कैसा होता है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, एनसीईआरटी में मेंशन है। और ट्रिक इसके लिए है आपका आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ऐसा कुछ है इसका फुल फॉर्म। देखिए आर से क्या हो जाएगा आपका रेड मसल, एस से हो जाएगा स्लो, और एस से क्या हो जाएगा सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। स्लो एंड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, स्लो एंड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, इज दैट क्लियर, ठीक है। और यहां पे मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, बोलो, एरोबिक होगा, क्योंकि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज यहां पे ज्यादा है। स्लो एंड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, और ये मैराथन वगैरह जो लॉन्ग रेस करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये मसल फाइबर डेवलप होता है ना। व्हाइट कलर होता है ड्यू टू लेस मायोग्लोबिन, लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, दैट मींस क्या डिपॉजिट होगा यहां पे, यस। जस्ट इसका उल्टा कर देना आपको, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर द शॉर्ट पीरियड, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर द शॉर्ट पीरियड, ओके। तो चलिए हम लोग अपना अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है।